जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड का नजारा काफी भयावह है। एक बार फिर से डेंगू ने अपने पैरों को पसार लिया है और लोगों को ये अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। एक छोटा सा मच्छर आपको किस अंजाम तक ले जा सकता है, आपको कितनी बदहाली झेलनी पड़ सकती है, यही दिखाने के लिए आज हम जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में आए हैं। यहाँ पर जो है मरीजों का तांता लगा हुआ है और पूरी तरह से इन मरीजों को बहुत तेज बुखार आ रहा है। इनके साथ तीमारदार भी मौजूद हैं और डेंगू के बढ़ते केसों को लेकर प्रशासन में भी काफी चिंता है। हालांकि जिला अस्पताल में मरीजों को ये मच्छरदानी दी जा रही है जिसके चलते इनका मच्छरों से बचाव हो सके। आप देख सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति में ये मरीज हो जाते हैं। बहुत तेज बुखार आता है, प्लेटलेट्स अचानक से कम होने लगती हैं। साथ में कुछ तीमारदार भी मौजूद हैं जो इनकी तीमारदारी कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट को रिकवर करने में काफी समय लग जाता है और इसके चलते यहां पर इलाज इनका हो रहा है, लेकिन रिकवरी में कुछ समय तो लग ही जाता है। और आइए साथ में हमारे मौजूद हैं कुछ तीमारदार, इनसे बातचीत करते हैं। आप किसके साथ आए हैं? वो मानसी के साथ में है। क्या हुआ? उनके आज 3-4 दिन से बुखार आ रहा था, तो मैंने रात में यहाँ पर इमरजेंसी में आए थे तो उनको दिखाया रात में, तो उन्होंने पहले महिला वार्ड में रखा, फिर महिला वार्ड से जो उन्हें फिर यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया तो कुछ नहीं है, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने कल मैंने जांच कराई थी तो उसमें कल जांच कराई थी तो उसमें प्लेटें 60,000 थी। फिर परसों जो कराई, परसों कराई थे 60 और कल 65 थी। तो रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई है या नहीं? अब तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। तो अभी मरीज आपका कैसा है? अभी तो फिलहाल जो ना ठीक है। ठीक है। तो आपका नाम? विनोद कुमार। कहाँ से आए हैं? यही सीतापुर से। यही लोकल के हैं? जी। कौन सा मोहल्ला? जी, मोहल्ला बड़गज और रहते हैं महिला चिकित्सालय। जी जी। तो देखिए इनके मरीज को लगभग 3-4 दिन से तेज बुखार आ रहा था, जिसके चलते अचानक से रात में उन्हें इमरजेंसी में लाना पड़ा और अब यहाँ पर उनका इलाज हो रहा है और बहुत ही दयनीय स्थिति है। अचानक से इतना तेज बुखार आता है और आप भी समझ जाएं, यदि आपको लगातार कुछ दिनों से बुखार आ रहा है तो इसकी जांच जरूर कराएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई मरीज हमारे साथ मौजूद हैं, इनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। ये बताइए आपका क्या नाम है? शिवानी शुक्ला। क्या हुआ? डेंगू। किसको हुआ है? हम ही को। आप ही को हुआ है? तो आप दो, आपको भी और सिस्टर को भी हुआ है। तो आपको लेकर डॉक्टर ने क्या कहा, रिपोर्ट वगैरह? डॉक्टर ने कहा प्लेटलेट्स कम होती जा रही, फिर भी डिस्चार्ज कर दिया है। क्यों ऐसा? क्यों पता नहीं। ऐसा क्यों किया? पता नहीं ऐसा क्यों किया। रिपोर्ट में कितनी प्लेटलेट्स आई हैं, आपको जानकारी है? कल 70,000 थी, आज 42 बची हैं। 42 बची हैं। तो आपको कमजोरी वगैरह महसूस हो रही है? बहुत ज्यादा। तो अब इसके बाद आप कहाँ दिखाने जाएंगे? जी अभी तो यही डॉक्टर से मिलेंगे जाकर के, फिर जैसा डॉक्टर बताएंगे वैसा करेंगे। और आपकी बहन का क्या हाल है? इसका भी नहीं ठीक है। नहीं। तो क्या रेफर की बात हो रही है यहाँ से? जी कह रही है अगर ना फायदा हो तो कहीं और दिखा लीजिए। कहाँ रहती हैं आप? बीहट बीरम। बीहट बीरम से आई हैं? जी। तो देखिए यहाँ पर कुछ मरीज ऐसे भी मौजूद हैं जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि उनकी रिपोर्ट्स में उनकी प्लेटलेट्स काफ़ी कम बताई जा रही हैं और ये भी एक गंभीर चिंता का विषय है कि अगर यहाँ पर ये नहीं ठीक होते हैं तो इन्हें यहाँ से किसी आगे बड़े अस्पताल में लखनऊ वगैरह में रेफर किया जाएगा। दोनों बहनों को डेंगू की पुष्टि रिपोर्ट में हुई है, जिसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा चिंता में है और इसी तरह से डेंगू जो है वो धीरे धीरे अपने पैर पसारता जा रहा है। हालांकि यहाँ पर इनका इलाज हो रहा है, लेकिन अगर इनकी स्थिति और भी ज्यादा दयनीय होती है तो इन्हें आगे बड़े अस्पताल में रेफर किया जाएगा। ये बताइए आप किसके साथ हैं? यहाँ लेके आए अपनी बहन को। आप अपनी बहन को क्या हुआ है? वो डेंगू हो गया है। डेंगू हो गया? कब लेकर आए थे? हम कल लेके आए थे। कल लेकर। तो इलाज हो रहा है जी? अभी हालत में सुधार है या नहीं? पहले से तो बेटर है, अब सही है जी। कहाँ से आई हैं? हम यही सीतापुर से। सीतापुर से। कब हुआ था डेंगू? ये हो गए हैं 2-3 दिन हो गए हैं जी। तो ये देखिए यहाँ पर जो मच्छरदानियाँ भी एक प्रिकॉशन के तौर पे यहाँ पर जिला अस्पताल के द्वारा ही प्रदान की गई हैं, जिसको लेकर ये माना जाता है कि ये मच्छरों से बचने का सर्वोत्तम तरीका है। मरीजों की हालत ऐसी हो रही है कि वो चलने फिरने में भी असमर्थ है, यहाँ तक कि वो बाथरूम वगैरह जाने में भी समर्थ नहीं है और इतनी दयनीय स्थिति के चलते उनको कम से कम 1 या 2 तीमारदार की अपने साथ आवश्यकता ज़रूर होती है। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और इलाज के लिए यहाँ पर जो है वो रुके हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, ये जो बेड हैं देखिए पूरी तरह से भरे हुए हैं। अम्मा क्या हुआ है?
तो देखिए यहाँ पर ये लगता है बुखार के ही पेशेंट हैं, साथ में जो महिलाएं हैं। माता जी क्या हुआ इनको? डेंगू मच्छर काटने से बुखार है। कब हुआ था? ये बताइए कहाँ से आई हैं? हम कमहरिया से है। कहाँ से? कमहरिया। कमरिया से। कब लाई थी इनको? 3 दिन है। तो इलाज वगैरह हो रहा है? हाँ हो ठीक है, अब हालत में सुधार है? हाँ। कौन थाना लगता है आपका? कौन सा नंबर? हाँ, तो ये देखिए काफ़ी दूरी से लगता है यहाँ पर आई हुई हैं और इनके साथ कई तीमारदार यहाँ पर मौजूद हैं और जो स्थिति है डेंगू वार्ड की वो वाकई भयावह है पूरी तरह से। काफ़ी ज़्यादा संख्या में तीमारदार यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए जो मच्छरदानी का एक विकल्प है ये सर्वोत्तम विकल्प माना जाता है। अगर आप इसका लगातार प्रयोग करते हैं तो आपको डेंगू से के मच्छर से बचाव में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। आप इस वार्ड का नज़ारा देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। आप सभी बेड लगभग पूरी तरह से भरे हुए हैं, तीमारदार यहाँ पर मौजूद हैं और ये देखिए जो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये मच्छरदानी दिखाएं, जो मच्छरदानी जिला अस्पताल के द्वारा यहाँ पर मरीजों को दी गई है। इस मच्छरदानी में काफी छेद हैं। इस छेद के चलते ये मच्छरदानी अपना पूरा कार्य नहीं कर पाएगी, इससे मच्छर आसानी से आ जा सकते हैं और जो रिकवर कर रहे हैं पेशेंट जिनका इलाज चल रहा है उनको फिर से डेंगू होने का एक खतरा बना रह सकता है। तो यहाँ प्रशासन के द्वारा सुविधाएं तो दी जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पे उनकी क्या वास्तविक हकीकत है वो हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए इस मच्छरदानी में कई छोटे बड़े छेद हैं, यहाँ पर देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इन छेदों के चलते ये मच्छरदानी अपना जो काम है वो किस तरह से कर पाएगी। अगर इसमें छेद हैं तो जाहिर सी बात है आप भी समझ सकते हैं कि ये मच्छरों को इससे उस पार जाने के लिए बहुत मददगार साबित होगा और इस मच्छरदानी का जो पूरा अहम रोल है वो ये नहीं निभा पाएगी। देखिए यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं पेशेंट। इन पेशेंट्स की ऐसी हालत है कि ये चल फिर भी नहीं सकते और बिना किसी तीमारदार की मदद के ये अकेले जो है वॉशरूम तक भी जाने में सक्षम नहीं है। ये बताइए कौन है आपके साथ? जी मरीज जी हमरा दामाद है। दामाद हैं आपके? कब लेकर आए थे? कल लेकर आए थे। क्या हो रहा है? इलाज हो रहा है। इलाज हो रहा है। बुखार वगैरह आ रहा है? डेंगू है। डेंगू है। डेंगू है। काफी तेज बुखार आया था? हाँ काफी तेज रहा बुखार। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? काशीराम कॉलोनी से। काशीराम कॉलोनी से। इलाज वगैरह हो रहा है? हाँ इलाज ठीक है। तो अब हालत जो है वो स्थिर है, सुधार हो रहा है उसमें? सुधार हो क्या कहा डॉक्टर ने? आराम हो जी है। आपका नाम? मंजू देवी। मंजू। इनका क्या नाम है? सूरज। सूरज। तो ये देखिए आप इतनी बुरी स्थिति में हैं, यहाँ पर इनके परिजन जो परिवारजन हैं वो इन्हें यहाँ पर लेकर आए हैं और काशीराम कॉलोनी के निवासी हैं तो ये लोकल में है, इनको पहुँचने में ज़्यादा असुविधा नहीं होगी। लेकिन जो दूर दराज के मामले हैं, जो 30-40 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर कस्बाई क्षेत्रों से में रहते हैं और उनके साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है, बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, तो पहले वो CHC पे जाते हैं। अगर वो वहाँ पर स्थिर नहीं हो पाते हैं तो वहाँ से उन्हें यहां पर जिला अस्पताल में भेजा जाता है। हालांकि आई इंडिया ने आपको डेंगू से लेकर पहले भी कवरेज दिखाई थी जिसमें CMS RK सिंह ने यह कहा था कि CHC पर भी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अगर वहां पर हालत में स्थिरता नहीं आती है तो मरीज को तत्काल जिला अस्पताल में लाया जाए जिससे यहां पर उसकी जांच हो सके और उसके बाद उनका पूरा ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। डेंगू के बढ़ते मरीजों को लेकर CMS RK सिंह का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जिला अस्पताल में बुखार और डेंगू के मरीजों की संख्या में जो हो रही बढ़ोतरी है, इसको लेकर हमने वास्तविकता जाननी चाहिए CMS RK सिंह के साथ। आइए जानते हैं उनसे क्या है पूरा मामला। सर, जो ये बुखार और डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, डेंगू बुखार के मरीज अभी भी हमारे OPD में काफ़ी संख्या में आ रहे हैं ये, और उन सारे मरीजों का जो जिनमें भी ज़रा भी डेंगू की शंका होती है हम लोग तत्काल उनका कार्ड टेस्टिंग करते हैं। कार्ड टेस्टिंग से हमारे डेंगू के बारे में एक संभावना आती है कि पेशेंट को डेंगू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो भी हमारे रोगी कार्ड टेस्ट में डेंगू पॉजिटिव आते हैं उनको फिर हम अगले दिन उनका इलाजा टेस्ट करते हैं। इलाजा टेस्ट करने के बाद फिर उसके हिसाब से डेंगू की जो भी दवाइयाँ हमारे होती हैं उनको हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं। एडमिशन की जरूरत होती है तो भर्ती कराते हैं। अगर मरीज़ की स्थिति कंडीशन ठीक है तो उसको हम लोग घर जा करके घर पर चिकित्सा करने की सलाह देते हैं। जी। और सर, बुखार के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसको लेकर क्या प्रिकॉशन रखें लोग? कुछ संदेश दे दीजिए। बुखार में देखिए, बुखार कोई भी बुखार होता है उसको बिल्कुल गंभीरता से लीजिए। बुखार में अगर आपको बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, हड्डियों में जोड़ आ रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है,
तो डेंगू की संभावना काफ़ी बनी रहती है। मैं तो तत्काल आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसे सारे लोग जिला अस्पताल में फ़ौरन आएँ, वो इलाजा टेस्ट से अपना डेंगू की जांच कराएं। उसके बाद अगर डेंगू नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं है। डेंगू है भी अगर, तुम्हारे चिकित्सक की निगरानी में अपना ट्रीटमेंट कराइए और अपना इलाज कराइए। डेंगू से संबंधित हमारे वार्ड में मेडिकल ए वार्ड जैसा शासन का निर्देश था, पूरा मेडिकल वार्ड हम लोगों ने डेंगू के लिए आरक्षित कर दिया है। और मेडिकल वो ए वार्ड में हमारे टोटल इसमें 20 बेड हैं, 10 बेड और एक्स्ट्रा हमने बाहर लगा रखा है। ये वर्तमान में उस वार्ड में हमारे टोटल 16 मरीज भर्ती हैं, जिसमें हमारे डेंगू के इलाजा पॉजिटिव 4 पेशेंट हैं और चारों की कंडीशन बेटर है, अच्छी है। हमारे फिजिशियन सुबह शाम उनका राउंड लेते हैं और जो भी व्यवस्था होती है हम लोग करते रहते हैं जी। और सर, कुछ मच्छरदानियां जो यहाँ प्रोवाइड की गई हैं, मैंने देखा वो फटी हुई हैं, तो इसके चलते वो जो उनका अहम रोल है मच्छरों की रोकथाम करना, उसको वो नहीं निभा पा रही हैं। इस पर क्या कहना है आपका? मैंने तत्काल उसको मैंने संज्ञान में मैंने लिया है। मैंने मैट्रन को कहा कि सारे जितने भी उस तरह के मच्छरदानियों को तत्काल रिप्लेस किया जाए। मच्छरदानी की हमारे पास कोई कमी नहीं, मैं तत्काल उसको रिप्लेस कराता हूँ। उस समस्या हम लोग समाधान कर देंगे अभी। तो देखा आपने, यहाँ पर ये कहा गया कि कोई भी बुखार यदि आ रहा है तो आप जिला अस्पताल फौरन आइए और फौरन अपनी जांच कराइए, वो डेंगू हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि प्लेटलेट्स में बहुत ज्यादा तेजी से गिरावट नहीं हो रही है तो वो डेंगू ना हो। आप फौरन यहाँ आकर जांच कराइए, कुशल चिकित्सकों द्वारा ये जांचा जाएगा कि आप डेंगू से पीड़ित हैं या नहीं। किसी भी बुखार को नजरअंदाज मत कीजिए। कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ प्रांशु मिश्रा, आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।